वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी एमएससीएस एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ये एमएससीएस की एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लाइंस एंड एंगल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल एंड अदर पॉलीगॉन्स, सर्कल्स, ये वाला पार्ट जो है वो सेक्शन 2 का करवाया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें जो है वो करवाई जा रही हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। लाइंस एंड एंगल, सबसे पहले हम देखें डेफिनेशन ऑफ लाइंस की। अगर हम बात करें, लाइंस आर स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर एक्सटेंडिंग इन्फिनिटली विद नो थिकनेस एंड क्लासिफाइड बाय ओरिएंटेशन। अब लाइन वैसे तो आपको भी पता है लाइन क्या है, लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन को हम देखें तो स्ट्रेट होती है और वन डायमेंशनल फिगर होती है ये, यानी कि 2D या 3D नहीं होती बल्कि वन डायमेंशनल होती है ये, और एक्सटेंडिंग होती है इन्फिनिटली और कोई थिकनेस इसमें नहीं होती, और ऐसी होती है कि विद नो एंड पॉइंट्स के साथ जो है वो कोई भी लाइन अगर हम बनाते हैं वो। उससे आगे हम चलें तो फिर फॉर्मेशन ऑफ एंगल की बात आती है। एंगल फॉर्म एट इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस एंड आर मेजर्ड इन डिग्री, यानी कि जहाँ पर दो लाइनों का इंटरसेक्शन होता है, मिलती हैं, वहीं पर एंगल्स जो है वो बनते हैं और इनको मेजर किया जाता है डिग्रीज़ में। यानी कि जो प्रोटेक्टर होता है उसके ज़रिए आप इसको मेजर कर सकते हैं, जैसे कि 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, इस तरीके से आप इसको मेजर कर सकते हैं। एंगल्स की हम टाइप की हम बात करें तो इसमें एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, स्ट्रेट एंगल है। ये डिपेंड करता है उनकी मेजरमेंट पे। तो अब आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, ये जो है एक्यूट एंगल है जो कि 90 डिग्री से कम होता है, वो एक्यूट एंगल है। राइट एंगल होता है 90 डिग्री के ऊपर, और ऑब्ट्यूस एंगल होता है जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो डिफरेंट एंगल्स जो है वो इस तरीके से बनाए जाते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल एडेड अप टू 180, यानी कि दो एंगल्स आपस में मिलके 180 डिग्री के बन बन जाते हैं, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल हैं। जैसे कि 45 डिग्री एंड 135 डिग्री, ये जो है बनाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो बनाते हैं। अब अगर हम इससे आगे चलें तो रेक्टेंगल आता है। सो रेक्टेंगल हैज़ फोर राइट एंगल्स एंड इक्वल साइड अपोजिट विद पैरेलल फॉर्मिंग अ क्वाड्रिलेटरल। सो रेक्टेंगल एक ऐसा शेप होता है, इसमें आप देखते हैं कि चार साइड्स होती हैं लेकिन अपोजिट साइड जो है वो इक्वल आपको दिखाई देती हैं। तो कुछ इस तरीके का रेक्टेंगल जो है वो होता है कि इसमें जो अपोजिट साइड्स होंगी वो आपस में एक दूसरे के बराबर होंगी और चार साइड्स जो है वो होती हैं। और इसकी एरिया की अगर हम कैलकुलेशन की हम बात करें, सो एरिया जो है रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ जो है वो मल्टीप्लाई की जाती है विड्थ के ज़रिए, सच एज 88 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर इक्वल्स 8 सेंटीमीटर। जब मल्टीप्लाई होगा 5 से तो वो हमें देगा 40 जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। और पेरीमीटर कैलकुलेशन अगर हम इसकी करते हैं तो वो किस तरीके से हम करेंगे, सब पेरीमीटर इज ट्वाइस, दुगना होता है, द सम ऑफ लेंथ एंड विड्थ। जो लेंथ और विड्थ होगी उसका दुगना होगा जो पेरीमीटर होगा। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे कि 2 टाइम्स 8 + 5, जो 8 और 5 है ऊपर आप देख सकते हैं, जो 8 और 5 आया इसका, वो 8 + 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें 26 दे रहा है। इस तरीके से हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। यानी हम लेंथ और विड्थ को हम ऐड करेंगे, 8 और 5 अगर हमारे पास लेंथ और विड्थ है, हमने उनको ऐड किया, जो सम आया उसको फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हम जो वो पैरामीटर्स का निकालते हैं रेक्टेंगल का। क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि दो अपोजिट साइड जो है वो सेम है, सेम लेंथ की है, इसी वजह से चार जो है वो एक तरह से चार तो साइड हो गई लेकिन दो अपोजिट इसकी सेम है। इसी वजह से हम जो अपोजिट साइड वाली जो लेंथ हमें दी गई है, जो सेम लेंथ दी गई है, उन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे और उनको फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ दी ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स को क्लासिफाई किया गया है इनटू, आर क्लासिफाइड बाय साइड के मुताबिक इक्विलेटरल। इक्विलेटरल में ऐसा होता है कि तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, इसी इसको इक्विलेटरल कहते हैं। आइसोसेल के अंदर दो साइड्स इक्वल होती हैं। एंड स्केलन, स्केलन ऐसा होता है कि एक साइड भी इक्वल नहीं होती, ऐसा ट्राइंगल होता है। और ट्राइंगल की भी टाइप्स होती हैं, ट्राइंगल भी कई सारे होते हैं, जिस तरह से एंगल होते हैं बिल्कुल उसी तरह से ट्राइंगल भी हमारे पास आते हैं। एक्यूट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, और ये ज़ाहिर बात है उसी के ऊपर करता है, एंगल्स के ऊपर। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जो आपको दिखाया जा रहा है किस तरीके से बनेगा। अब एक्यूट ट्राइंगल बनेगा बिल्कुल इसी तरह से कि एक्यूट एंगल बना और ये इस तरह से, और एक एंगल इसके अंदर 90 डिग्री से कम ही होगा।
और उसके बाद फिर राइट ट्रायंगल आता है, तो ये इस तरीके से बनता है राइट ट्रायंगल। और इसके अलावा फिर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल आता है, तो इस तरीके से बनता है, इस तरीके से। सो एक्यूट ट्रायंगल के अंदर एक एंगल जो है 90 डिग्री से कम होता है, उसके अंदर राइट ट्रायंगल के अंदर एक एंगल जो है 90 डिग्री का होगा, जबकि ऑब्ट्यूज में 90 डिग्री से एक जो है वो ज़्यादा होगा एंगल। और एरिया कैलकुलेशन की अगर हम बात करते हैं, सो एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज कैलकुलेटेड यूज़ किया जाता है क्या, हाफ 1/2, यानी कि हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास स्क्वायर। अब स्क्वायर जो कि एक कॉमन शेप है, स्क्वायर हैज़ अ 4 इक्वल साइड एंड 4 राइट ट्राइंगल एंगल्स एक्चुअली मेक इट अ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो एक स्पेशल होता है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि 4 इक्वल साइड जो है वो आ जाती हैं। स्क्वायर जो भी बनाया जाएगा इक्वल साइड उसमें आ जाएंगी। हो सकता है यहाँ ड्राइंग में थोड़ी मिस्टेक हुई हो, लेकिन जो भी स्क्वायर आपको दिया जाएगा उसमें एग्जैक्टली जो 4 साइड्स होंगी, ये चारों साइड्स एग्जैक्टली इक्वल होंगी। और जब कभी भी अगर आप स्क्वायर बनाएं तो उसकी 4 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, इसी वजह से इसको स्क्वायर कहते हैं। और 4 इक्वल एंगल्स भी बनेंगे जब इक्वल साइड्स बन जाएंगी। और प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर हम देखें तो स्क्वायर्स हैव इक्वल लेटरल सॉरी सिमेट्रिकल स्पेशल इक्वल डायगोनल डेट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसका सिमेट्रिकल इक्वल डायगोनल होता है जो कि बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को राइट एंगल्स के ऊपर। एरिया एंड पैरामीटर की हम बात करें, सो एरिया जो है वो साइड स्क्वायर्ड है, सो पैरीमीटर इज 4 टाइम्स द लेंथ साइड लेंथ इन अ स्क्वायर। पैरीमीटर जो होता है वो 4 गुना होता है साइड लेंथ के जो स्क्वायर के अंदर है। नाउ द क्वाड्रिलेटरल। अब अगर हम क्वाड्रिलेटरल की वैसे बात करें डेफिनेशन में, सो क्वाड्रिलेटरल्स आर पॉलीगॉन्स विथ 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल ऐसे पॉलीगॉन्स हैं जिनकी 4 साइड्स हैं, इसीलिए इनको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। जब वर्ड क्वाड जहाँ आता है तो वहाँ पर 4 की यूजुअली तौर पे बात हो रही होती है। 4 साइड्स एंड एंगल्स, 4 साइड्स और एंगल्स होते हैं। और क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल्स आ जाते हैं, स्क्वायर आ जाता है, ये दोनों शेप्स आ चुके हैं पीछे। ट्रेपजियम आ जाता है, इसके अलावा रोम्बस भी इसमें आ जाता है, पैरेललोग्राम भी इसमें आ जाता है। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रेपजियन की अगर हम बात करें, ट्रेपजियन हैज़ 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड। इसमें एक पेयर होता है पैरेलल साइड्स का, एंड इट्स एरिया इज कैलकुलेटेड। और उसका जो एरिया जो है वो कैलकुलेट किया जाता है कुछ इस तरीके से, हाफ द सम ऑफ बेसिस टाइम्स हाइट। हाफ होता है सम ऑफ बेसिस का और मल्टीप्लाई बाय हाइट। और जो इसका शेप होता है ट्रेपजियन का, ये कुछ इस तरीके से होता है, जैसे ये है, कुछ इस तरह का इसका जो है वो शेप जो है वो होता है ट्रेपजियन का। अच्छा, अब अगर हम कुछ अदर पॉलीगॉन्स की हम बात करें, कुछ दूसरे पॉलीगॉन्स की, सो उसके अंदर पेंटागन आ जाता है जो कि 5 साइड्स वाला जो है वो पॉलीगॉन होता है। हेक्सागोन आ जाता है 6 साइड्स वाला। हेप्टागोन आ जाता है 7 साइड्स वाला। ऑक्टागोन आ जाता है 8 साइड्स वाला। इसके अलावा नैनागोन आ जाता है 9 साइड वाला। और डेकागोन भी आ जाता है। ये डिफरेंट जो है वो साइड्स के हिसाब से इनके जो है वो नाम है। इसके अलावा रेगुलर और वर्सेस इरेगुलर भी है। रेगुलर पॉलीगॉन्स जो होते हैं हैव इक्वल साइड्स एंड एंगल, उनके इक्वल साइड्स और एंगल्स होंगे, जबकि इरेगुलर पॉलीगॉन्स डू नॉट हैव इक्वल साइज और एंगल। जो इरेगुलर किस्म के पॉलीगॉन्स होंगे उनमें इक्वल साइड्स एंगल्स नहीं होंगे। पैरीमीटर कैलकुलेशन की हम बात करें, द पैरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल्स, पैरीमीटर होता है रेगुलर पॉलीगॉन का, वो बराबर होता है साइड लेंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ साइड। जो साइड लेंथ है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ साइड से, जैसे कि 6/5 यहाँ पर है, इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फॉर पेंटागन। 5 जो है, क्योंकि 5 है किसका, नंबर ऑफ साइड्स जो है इसके अंदर कितनी है, 5 है पेंटागन में। सो इसकी लेंथ जो है वो 6 है, और नंबर ऑफ साइड इसके पेंटागन के 5 हैं, क्योंकि आपको बताया गया था कि पेंटागन में जो 5 साइड्स होती हैं। सो पेंटागन 5 है, हेक्सागन जो है वो 6 है, हेप्टागन जो है वो 7 है, और ऑक्टागन जो है वो 8 है। सो 6 है इसकी जो है वो साइड लेंथ, जिसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है नंबर ऑफ साइड्स से। नंबर ऑफ साइड्स इसमें कितनी आ गई, 5 हो गई, और साइड लेंथ इसकी जो है वो 6 है। सो ये 30 सेंटीमीटर जो है वो हमें दे रहा है पेंटागन के लिए। इस तरीके से जो है वो हम करते हैं।
तो जो पैरामीटर निकलेगा वो ये होगा कि साइड लेंथ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नंबर ऑफ मल्टीप्लाई है ये नंबर ऑफ जो साइड्स होंगी उनसे, जैसे कि पेंटागन के अंदर ये 5 है और इसी तरह से ऑक्टागन के अंदर ये 8 हो सकती है। सो वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है और जितनी लेंथ दी होगी उससे फिर हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे इसका पैरामीटर। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। अब सर्किल्स की हम बात करें, सर्किल तो आपको पता ही है क्या होता है, एज अ राउंड शेप। लेकिन अब डेफिनेशन देखें तो इज़ अ राउंड शेप विद ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर इंक्लूडिंग रेडियस एंड डायमीटर। अब सर्किल जो है वो एक ऐसा शेप है जिसमें तमाम जितने भी पॉइंट होंगे उनका बराबर डिस्टेंस होगा। अगर हम सेंटर से देखें, अगर किसी भी सर्किल को आप देखें और उसका सेंटर देखें, तो जितने भी सेंटर से किसी भी पॉइंट पे आप ले लें तो एक ही डिस्टेंस आपको दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल अब ये एक सर्किल जो है वो, सॉरी ये सर्कल ज़रा थोड़ा, अब ये सपोज करेंगे ये जो है वो एक सर्किल है, थोड़ा सा ज़रा ये शेप इसका जो है वो ड्राइंग में वो हुआ है। अब इसका अगर हम सेंटर देखेंगे तो सेंटर से चाहे ये वाला पॉइंट हो या ये हो, हर जगह इक्वल डिस्टेंस है। तो समझाने वाली बात ये कि सेंटर से कोई भी पॉइंट अगर हम देखेंगे तो वो इक्वल जो है वो डिस्टेंस इसका होता है। और सर्किल का रेडियस भी इसी तरीके से निकलता है कि जो सेंटर होता है, सेंटर से लेकर इसके पॉइंट तक, सेंटर से इसके पॉइंट तक जो है वो जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस कहते हैं। और हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम ही होगा तो रेडियस इसका, ये इस तरीके से हम इसका रेडियस जो है वो मेजर करते हैं। और जो इसका डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। इसी को फिर हम एक और यहाँ पर अगर हम इससे आगे लेके जाएं, ये पूरा का पूरा ये डायमीटर हो गया, रेडियस इसका हाफ है और डायमीटर इसका ये है। और अगर हम एरिया कैलकुलेशन की बात करें, एरिया ऑफ सर्कल जो है वो कैलकुलेट किया जाता है यूज़ करते हुए पाई टाइम्स रेडियस स्क्वायर्ड। पाई जो कि वो है रेशियो है सरकमफ्रेंस और डायमीटर का, और इसकी जो नंबर होता है, जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 3.14। सो पाई टाइम्स रेडियस स्क्वायर जो है, इस तरीके से इसका एरिया जो है वो कैलकुलेट जो है वो किया जाता है। और सरकमफ्रेंस की हम बात करें तो सरकमफ्रेंस होता है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं 2 पाई r, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई से इनके 3.14 और जितना भी इसका रेडियस होगा जो कि आपको पीछे बताया गया था उस तरीके से हम इसके रेडियस को जो है वो हम जो हमने कैलकुलेट किया था तो वो रेडियस जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से पाई को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 और फिर हम रेडियस को मल्टीप्लाई करेंगे तो सरकमफ्रेंस जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। अब सरकमफ्रेंस है क्या, आपको डायमीटर और रेडियस के बारे में बताया गया था। ये पूरी जो लाइन देख रहे हैं आप, ये तो पूरी डायमीटर है और ये हिस्सा रेडियस का, ये जो लाइन आप देख रहे हैं सेंटर से जा रही है। लेकिन जो सरकमफ्रेंस होता है ये पूरा का पूरा सर्कल का है, जितना भी ये सर्कल का पूरा एरिया जो है इसको अगर हम मेजर करेंगे ये पूरा सरकमफ्रेंस कहलाएगा। जो पैरामीटर होता है, जो पूरे सर्कल का पैरामीटर होता है उसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं और उसी को हम निकालते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर के ज़रिए, यानी कि रेडियस के ज़रिए। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम जो है वो सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। कुछ जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि रेडियस निकालने के लिए आया तो वहाँ पे डायमीटर गिवन होता है, डायमीटर को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो रेडियस आ जाएगा, क्योंकि रेडियस हाफ है डायमीटर का और डायमीटर जो है वो डबल है रेडियस के। रेडियस के ज़रिए अगर डायमीटर निकालना है तो हम 2 से रेडियस को मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।